मैं कोई बड़ा सपना लेकर पैदा नहीं हुआ था, बस हालात ने मुझे हार मानने का मौका नहीं दिया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद परवेज और आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। मैंने कभी कुछ ऐसा सोचा भी नहीं था कि मैं कुछ बड़ा अचीव करूंगा या मैं कोई बहुत बड़ा मिलेनियर या बिलियनियर बनूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरी जिंदगी चलती चली जा रही थी। मैं 1999 में घर से भाग के दिल्ली गया था। वहां मैं कुछ काम करता था। मैंने कभी ये सब सोचा नहीं था, ना मेरे को ये सब पता था लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। वहां हमने काफी साल काम किया, मगर मेरे जिंदगी में वक्त ऐसे ऐसे करवट लिए जिसमें मुझे बदनामियां भी बहुत मिली। जो गलती मैंने की उसके लिए भी मुझे बदनामियां मिली, और जो गलती किसी और ने की उसके लिए भी मुझे बदनामियां मिली। क्योंकि मेरे अंदर एक पॉइंट है कि मैं कहीं कहीं चुप रह जाता हूं कि अगले को मैं बोलूं तो उसको दुख ना हो। इस वजह से तो वक्त ने मुझे थपेड़े मारते 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 आज इस स्टेज पे लाके खड़ा कर दिया है कि आज मुझे समझ में आता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, ये सब कैसे काम करता है। ये सब स्थिति पे मुझे पहुंचा दिया किसने? वक्त ने। वरना मैं जिस सोसाइटी में मेरा जिस सोसाइटी में जन्म हुआ है और जिस सोसाइटी में मेरी परवरिश हुई है, उस सोसाइटी में तो ये सब चीज लोगों को मालूम ही नहीं है। उस सोसाइटी में तो लोग सब समझते हैं कि जो यहाँ पे लिख दिया गया है उसको कोई मिटा नहीं सकता। अगर आपके नसीब में लिख दिया गया गरीबी, तो आप उसको मिटा नहीं सकते हो। कुछ भी कर लो, बिना उनके इजाजत के एक पत्ता नहीं हिलता। ये यहाँ पे लिख दिया गया है, उसको आप ठीक नहीं कर सकते हो। जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझा और उसके ऊपर डीप गया, तो मुझे पता चला नहीं, ऊपर वाला जो यूनिवर्स है, जो इस पूरे दुनिया को चला रहा है, उसके पास भी कुछ सिस्टम है। वो सिस्टम कैसे काम करता है कि अगर हमने अपने माइंड में कोई बीज प्लांट किया है तो वो उसको बड़ा करने में हमारा मदद करता है, अगर हम एक्शन और डिसिप्लिन के साथ उसके ऊपर लगे रहें। ये नहीं कि मेरे मन में किसी के लिए नफरत है। मैं किसी फैक्ट्री में काम कर रहा हूं और जब मालिक देख रहा है तो मैं काम कर रहा हूँ, और नहीं तो फिर काम चोरी कर रहा हूँ, बैठ के बातें कर रहा हूँ, तंबाकू लगा रहा हूँ और इधर उधर की बातें कर रहा हूँ, मोबाइल स्क्रॉल कर रहा हूँ। तो वो पैसे तो गलत हो गए। तो वो पैसे जब गलत हो गए तो वो पैसे तो मेरे पास खुशहाली लेके आएगा ही नहीं। तो ये सब चीज सीखा मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। जब इन सब किताबों को मैंने पढ़ा तब मुझे जिंदगी समझ में आई। फिर मुझे ये समझ में आया कि जिंदगी को कैसे डिजाइन करना है। जिंदगी को आप अपने हाथ से डिजाइन कर सकते हैं, अपने हिसाब से अपनी तकदीर को लिख सकते हैं। ये मुझे एक मूवी में भी देखा था मैंने, जानवर मूवी में, और उसी से मेरी जर्नी शुरू हुई थी इस खोज में। और इस खोज में मैं बहुत लंबे समय से था और बहुत कुछ मैंने पाया और बहुत कुछ मैंने खोया। मैंने करोड़ों कमाए, घर मकान सब बनाया, फिर सब खो गया। तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ये चला गया तो मैं खत्म। मैंने फिर गिरा उठा गिरा उठा गिरा उठा। तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि यूनिवर्स ने मुझे मेरे लिए इससे भी कुछ अच्छा रखा है, इसलिए ये सब जा रहा है। तो जाने दो। मैंने कभी किसी चीज के जाने का दुख नहीं किया, कभी नहीं। और यही रीजन है, रीजन यही है कि लोग मुझे गलत समझते हैं। जब मेरा मकान बिका, और जब मेरा मकान बिका 80 लाख रुपए में, और जब मैंने उसको पेमेंट सबको दिया अपने कर्जदारों को, और जिनका कुछ एक्स्ट्रा निकल रहा था, जिन्होंने अपने ब्याज को इतने गड्ढे में जोड़ रखे थे, तो उनका मैंने जो उनको ब्याज कट करने के लिए बोला, और मैंने बोला मेरे पास पैसे नहीं है, तो मेरे फेस को देख के उन्होंने बोला कि नहीं, ये झूठ बोल रहा है, इसने अपने बुरे वक्त के लिए अलग से कुछ ना कुछ संभाल रखा है। जबकि वहां से पास से मेरे पास निकलने के लिए, कहीं और जाने के लिए मेरे पास रेंट नहीं था। वहां से निकलने के लिए मेरे पास रेंट नहीं था, फेयर नहीं था, जिसकी वजह से मैं जा पाऊं। तो ये मेरा नेचर है कि मैं किसी चीज का टेंशन नहीं लेता हूं। जो काम में मैं उलझ जाता हूं, बिल्कुल फंस जाता हूं, और मुझे लगता है कि ये मुझसे नहीं होगा, तो मैं उनसे बोलता हूं कि ये मुझसे तो नहीं हो रहा, ये आप देखो आप कैसे निपटाओगे, मेरा टेंशन नहीं, मैंने बहुत कोशिश कर लिया और अब मैं जा रहा हूं सोने, ये मुझसे होगा नहीं, मैंने बहुत कोशिश कर लिया, अब आप देख लो, मैं नहीं ये सब टेंशन पाल सकता।
तो ये सब चीज है, लोग समझते नहीं है इन सब चीजों को। समझना तो बहुत दूर की बात है, लोग विश्वास नहीं करते हैं। मस्जिद में जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, हाथ उठा के दुआ करते हैं, मगर उनको उस दुआ पे विश्वास नहीं है। विश्वास किस पे है कि सेठ को बोला, सेठ हमारे घर में हमारी बहन की शादी, हमें 50,000 रुपए एडवांस चाहिए। सेठ ने बोला कोई बात नहीं, ले लेना। अब उसने फोन करके अपनी घर पे बोल दिया कि तैयारी कर लो, कार्ड छप गए, कपड़े के ऑर्डर हो गए, सब चीज हो गया। सेठ ने पैसे नहीं दिए, कमिटमेंट दिया। सेठ के कमिटमेंट पे भरोसा है मगर इस दुआ पे भरोसा नहीं है, तो वो कैसे काम करेगा? वो कैसे काम करेगा जब आपको उस पर भरोसा नहीं है? आपने उनसे हेल्प मांगा और आपने तैयारी शुरू नहीं की। आपने उनसे हेल्प मांगा और आपने तैयारी शुरू नहीं की, और आपने सेठ से मांगा, सेठ ने सिर्फ कमिटमेंट कर दिया और आपने तैयारी शुरू कर दी। तो यही फर्क है, यही हम मार खाते हैं और यही हमें आगे बढ़ने से रोकती है। तो यही से जो है कि मेरा कोई गोल नहीं था, तो अब मैंने फिर गोल बनाया। तो मुझे जबरदस्ती धक्का देके पुश करके मुझे यहां तक लाया गया। तो उसको जो देना है, जिसको जहां तक पहुंचाना है, वो उसको किसी ना किसी तरीके से धक्का देके, उसके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करके, उसको किसी ना किसी तरीके से उसको वो सक्सेस दिलवाएगा, ये उसका वादा है। मगर आपको उसके साथ डटे रहना है, घर बैठे रहने से कुछ होने वाला नहीं है। आपको उसमें अपना 100% देना पड़ेगा, आपको उसमें अपना पूरा 100% देना पड़ेगा। आपको प्लानिंग बनानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि मैं अगर गोलगप्पे बेच रहा हूं तो मेरे माइंड में जिंदगी भर गोलगप्पे बेचने का ही ख्याल रहे। अगर मैं गोलगप्पे बेच रहा हूं तो हमारे माइंड में कम से कम 100 गोलगप्पे का ठेला लगेगा मेरा इस शहर में, ये आपके अंदर होना चाहिए। तो वो 100 ठेला लगने का अपॉर्चुनिटी जो है आपको वहां से आएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे ऐसे हो गया। ये जितने भी लोग छोटे बिजनेस से बड़ा बिजनेस बनाया है, ये सब ऐसे ही नहीं हो गया, तुक्के से नहीं हो गया। ये लोगों को लगता है कि तुक्के से हो गया, तुक्के से नहीं हुआ। उन्होंने अपने माइंड में इस चीज का बीज बोया है और सालों साल इस पे फोकस किया है, उस पे हवा दिया है, पानी दिया है, अपने विश्वास को बरकरार रखा है कि वो मेरे साथ है और मैंने जो मांगा है वो मुझे देगा। उसका वादा है कि तुझसे अगर कोई प्यार नहीं करता तो मैं तुझसे प्यार करूंगा। तुझे अगर सबने रुलाया है तो तुझे मैं हंसाऊंगा। अगर तुझे सबने परेशान किया है तो मैं तुझे गोद में लेके, बाहों में लेके उस परेशानी को मिटाऊंगा। उसका वादा है, मगर हम उनके वादे पे भरोसा ही नहीं करते। हमें भरोसा ही नहीं। जिस दिन हमने भरोसा करना सीख लिया पूरी तरीके से कि नहीं, जब वो मेरे साथ है तो मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता और जो वो चाहेंगे वो होगा, उसको कोई बदल नहीं सकता, तो हमारी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमारी जिंदगी खुशियों से भरी रहेगी और हमारी जिंदगी ऐसे चलेगी जैसे कि आप सोच भी नहीं सकते। आप सोचेंगे कि मिरेकल हो गया, आपको लगेगा, तब पता चलेगा कि यही है जादू, यही तो है जादू। अब जैसे मैं आपका 1 मिनट और लूंगा। मैं किसी सेमिनार में गया, तो किसी सेमिनार में मैंने सुना कि ये फलाने साहब हैं, इनका 15 साल से डिप्रेशन की दवाई चल रही थी और आज ये इस सेमिनार में आए हैं और आज इनका ये दवाई बंद हो गया। इन्होंने आज से ये दवाई बंद कर दी है और उन्होंने भी अपना स्टेटमेंट माइक में बोला। उसी सेमिनार में मैं भी था और मेरी जिंदगी में कभी कोई दवाई नहीं चली थी, मगर उस सेमिनार के बाद से, उस सेमिनार में ही मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम हुआ और उस सेमिनार के बाद मैं डॉक्टर के यहाँ गया और इस बात को हो गया 6 महीना और 6 महीने से मेरी डिप्रेशन की दवाई चल रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि वो जो साहब थे जिनका डिप्रेशन का दवाई बंद हो गया, उस दिन से उनका वक्त पूरा हो गया था दवाई बंद होने का, और मेरे अंदर जो बीमारी दबी हुई थी वो वहां गई तो वो ट्रिगर हो गया, और जब ट्रिगर हुआ तो अब मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। और अगर मैं वहां ना जाता तो हो सकता था एक दिन अचानक डिप्रेशन ऐसा आता, पैनिक अटैक आता और मैं जगह पे खत्म हो जाता। तो मेरी जिंदगी कुछ साल और बढ़नी थी,
इसलिए मुझे यूनिवर्स ने उस सेमिनार में पहुंचाया। दो तरीके से देखा जाता है, दो नजरिए से। एक, अगर किसी की दवाई बंद हुई तो वो उनका दवाई का टाइम पूरा हो गया था, सिर्फ उनको उस सेमिनार में जाना बाकी था। अगर वो उस सेमिनार में 3 साल पहले जाते हैं तो 3 साल पहले उनकी दवाई बंद हो जाती। और मैं इस सेमिनार में अगर 3 साल पहले जाता तो 3 साल पहले मेरी दवाई शुरू हो जाती और अब तक मैं फिट हो जाता। तो ये सब चीज जो है कि सुनने में लगता है अटपटा, मगर ये सब चीज काम करता है, लोग इसको समझते नहीं है। जो मेंटर होता है, जो कोच होता है, उसके अंदर इतनी पॉजिटिविटी होती है, इतनी पॉजिटिविटी होती है कि वो जैसे मजार पे कैसे सबके भूत निकलने लगते हैं, वैसे ही ऐसे ऐसे मेंटर के पास जाने से आपके अंदर की सालों की दबी हुई बीमारी बाहर आती है और फिर उस पे इलाज होता है और आपकी उम्र लंबी हो जाती है। मगर लोग इस चीज को समझते नहीं है, हल्के में ले लेते हैं। और शायद मैंने आपका बहुत लंबा वक्त ले लिया, आपने मुझे यहाँ तक सुना, इसके लिए धन्यवाद। और मैंने किसी का भी दिल दुखाया हो, मेरे इन शब्दों से किसी को भी बुरा लगा हो तो मैं उनसे माफी चाहता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।